ड्रैगन फिर उगलने लगा जहर, सीमा पर तैनात कर रहा अपने बॉम्बर प्लेन। क्या है चीन की नई साजिश और क्या है मोदी की चीन को मात देने की प्लानिंग। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का पड़ोसी देश चीन काफी शातिर दुश्मन है। वो पूरी रणनीति के साथ काम करता है। कुछ ऐसा ही 1962 में भारत के साथ किया था, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था। तब ड्रैगन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। चीन की इस दोगली नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है कि वो कहता कुछ और है, करता कुछ। इस समय भारत के साथ भी बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं, यानी चीन दिखाना चाहता है कि वो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहता है, और दूसरी तरफ सीमा पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता जा रहा है। 13 दौर की बातचीत के बाद भी किसी नतीजे का नहीं निकलना साफ दिखाता है कि चीन की नीयत में खोट है। अब शातिर ड्रैगन ने अपनी चाल को और भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन इस बार कौन सी नई साजिश रच रहा है और क्या है उसका प्लान। आप बस ये वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, तभी आप चीन की नापाक साजिश से वाकिफ हो पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का दौर भी चल रहा है, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली है। बातचीत की आड़ में चीन लगातार अपनी चाल चलता जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि भारत इस बार पूरे मूड में है और वो चीन की हर नापाक साजिश का जवाब देने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चीन पर सख्त नीति अपना ली है। ठान लिया है कि ड्रैगन की धौंस के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। इस बार उसे उसी की भाषा में जवाब देना है। तभी तो कई मौकों पर चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। गलवान घाटी की बात हो या फिर डोकलाम का मुद्दा हो, पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने दिखा दिया है कि चीन की किसी भी साजिश और हरकत का जवाब देने में भारत सक्षम है। भारत अब वो देश नहीं रहा कि ड्रैगन की गीदड़ भभकी से डर जाए। इन सब के बीच चीन ने सीमा पर बॉम्बर प्लेन तैनात किए हैं। खास बात यह है कि चीन के बॉम्बर प्लेन में जो मिसाइल लगा हुआ है उसकी रेंज दिल्ली में आती है। दरअसल H-6K CJ-20 मिसाइलों से ये बॉम्बर प्लेन लैस हैं और इनकी रेंज में हमारी दिल्ली भी है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के करीब तैनात रहने वाले फाइटर जेट्स को भी चीन ने साजिश के तहत शिनजियांग इलाके में शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, जिस इलाके में चीन ने अपने फाइटर जेट्स को शिफ्ट किया है वो उस जगह के बेहद ही करीब है जहां भारत और ड्रैगन के बीच विवाद जारी है। दोस्तों, चीन ने जिस H-6K विमान को तैनात किया है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये विमान एक साथ 6 CJ-20 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये तो हुई चीन की ताकत की बात, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चीन ये सब इसलिए तैनात कर रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन भारत से कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास भारत की स्थिति चीन की तुलना में ज्यादा मजबूत है। भारत यहां पर चीन पर भारी पड़ता है। दरअसल इन इलाकों में बड़े एयरबेस चीन के पास भारत की तुलना में कम है। ऐसे में वो भारत से कमजोर पड़ता है। इसी का नतीजा है कि चीन सीमा के पास अपने बॉम्बर प्लेन तैनात कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाना चाहता है कि चीन भारतीय वायुसेना के अड्डे तक इसके जरिए अपनी पहुंच साध सकता है। वो दिखाना चाहता है कि वो हमला करने की क्षमता रखता है, लेकिन शायद चीन को नहीं पता कि इस बार उसे हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी चाल चल ले। लेकिन भारत के सामने पार पाना उसके वश में नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चीन की साजिशों के सामने भारत ने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन के ऐसे खतरे से निपटने के लिए भारत भी इस बार हर तरह से तैयार है, और भारत का पुराना दोस्त रूस भी भारत के साथ है। भारत ने रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। रूस भारत को एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया था। आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत रूस से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी समय से पहले ही लेनी शुरू कर चुका है, और अच्छी बात यह है कि रूस की कंपनी इसके लिए तैयार भी हो गई है। दरअसल S-400 सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। इस मिसाइल सिस्टम का पहला रेजिमेंट सेट इसी साल के आखिर तक भारत को मिल जाएगा। इसके बाद इसकी तैनाती कर दी जाएगी। इसे ऑपरेट करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने रूस में जाकर प्रशिक्षण भी लिया है। दोस्तों, S-400 को दुनिया का बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम माना जाता है। रूस के साथ S-400 की डील जब भारत ने की थी तब अमेरिका ने इस पर सवाल उठाए थे। खास बात यह है कि S-400 दुश्मनों के मिसाइल हमले को रोकने में कामयाब रहता है। S-400 की खूबियों का एहसास चीन को भी है, इसीलिए वो और ज्यादा बौखला गया है। इसीलिए अब वो साइकोलॉजिकल वॉर खेलना चाहता है, लेकिन उसे ये एहसास हो जाना चाहिए कि इस बार भारत का नेतृत्व एक मजबूत इरादों वाला शख्स पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में है। चीन इस ताक में है कि भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों को खोल दिया जाए। इसी रणनीति के तहत वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव भी बना लिया है।
दरअसल भौगोलिक तौर पर भारत यहां चीन पर भारी पड़ता है। ऐसे में अब चीन हर तरह से भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। भारत की सीमा से कुछ दूर स्थित तिब्बत में चीन अब हेलीकॉप्टर्स का जमघट लगा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तिब्बत में चीन एक बहुत बड़ा हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है, जहां करीब 100 हेलीकॉप्टर्स को रखा जा सकेगा। मीडिया में कई बार रिपोर्ट्स आ चुकी है कि चीन तिब्बत में अपने आधारभूत संरचना को विकसित करने में जुटा है। चीन चाहता है कि एलएसी के पास वो आधारभूत संरचना का ऐसा जाल बिछा दे कि युद्ध के समय उसके सैनिकों को इसका फायदा मिल सके, आसानी के साथ उसके सैनिकों की आवाजाही और तैनाती में कोई दिक्कत न आए। अपनी इस रणनीति के तहत चीन एलएसी के पास हर रोज कुछ न कुछ बदलाव कर रहा है। इस बार वह हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है। यह भी सच है कि इसके बन जाने से एलएसी के पास चीन की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत भी चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की क्षमता रखता है। भारत की वायुसेना ने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने अपनी क्विक रिएक्शन क्षमता का प्रदर्शन कर ड्रैगन को सख्ते में डाल दिया था। भारत के युद्ध अभ्यास को देखकर ड्रैगन को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अब भारत के एक और कारनामे ने ड्रैगन को एक बार फिर चौंका दिया है। भारत ने इन दिनों एक और अभ्यास किया। इस अभ्यास को नाम दिया ऑपरेशन हरक्यूलिस। इसके तहत संवेदनशील इलाके में तैनात सैनिकों के लिए रसद सहायता पहुंचाने की अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स शामिल थे। दोनों ने मिलकर 15 नवंबर को अभ्यास का आयोजन किया था। इस अभ्यास के लिए पूर्वी लद्दाख का इलाका चुना गया। मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस उच्च तीव्रता वाले एयरक्राफ्ट का मकसद उत्तरी इलाकों में रसद आपूर्ति को मजबूती प्रदान करना था। इसके साथ ही परिचालन इलाकों में शीतकालीन स्टॉकिंग को बढ़ाना भी था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर भी शामिल था। भारत ने चीन की किसी भी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नाकाम करने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है। सीमा पर सैनिकों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। हालांकि चीन एलएसी के पास अपने संसाधनों को बढ़ाने में बरसों से जुटा हुआ है। ड्रैगन की यही नीति होती है कि एक तरफ सामने वाले को दूसरी बातों में उलझा कर रखो और दूसरी तरफ साजिश रचते रहो। भारत सरकार यानी कि मोदी के सजग आंखें और इरादों ने ड्रैगन की साजिश को भांप लिया था। यही वजह है कि भारत ने डोकलाम में अपने पैर अड़ा दिए और पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान भी ड्रैगन ने ढेर सारे माइंड गेम खेले, लेकिन उनका भारत पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार चीन को वहां से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब इस हार से बौखलाया चीन एलएसी पर फिर विवाद बढ़ाने के मूड में है और यही वजह है कि वो दिन रात इन इलाकों से लगे क्षेत्रों में अपने संसाधनों का विकास कर रहा है। दोनों ही देशों यानी भारत और चीन की तरफ से अपने अपने सीमाई इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दोस्तों, जिस तरीके से बॉर्डर पर दोनों देशों की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन ड्रैगन के नापाक मंसूबों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ सरहद पर सैन्य गतिविधियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के साथ बातचीत का ढोंग भी करता है। तभी तो 13 दौर की बातचीत के बाद भी समस्या का समाधान की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। चीन की सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो ताइवान को भी जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा है। चीन के कदम का विरोध करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चेतावनी दी कि यदि चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लिया तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। दरअसल चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। दरअसल चालबाज चीन दावा करता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है। चीन ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन की सरकार को अलगाववादी मानता है। दोस्तों, चीन हमेशा से विस्तारवादी नीति पर चला है। इसके लिए वो हर तरीके अपनाता है। ऐसा ही एक बार फिर भारत के साथ भी कर रहा है, लेकिन इस बार भारत चीन की हर चाल का जवाब बहुत ही बहादुरी और कठोरता के साथ दे रहा है। गलवान घाटी में भी पहले जहां चीन अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा, वहीं आगे चलकर उसे अपने सैनिकों की मौत की बात को स्वीकार भी करना पड़ा। तो ऐसे देश से क्या उम्मीद की जा सकती है जो अपने सैनिकों की मौत को भी छुपाता फिरे? ऐसा कायर देश भारत का क्या मुकाबला कर सकता है? फिर भी भारत चीन से हर मोर्चे पर दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने देश के बहादुर सैनिकों के नाम 2 शब्द कमेंट कर उनकी वीरता को भी सलाम करें। हमें भी आपके कमेंट से हिम्मत मिलती है।